Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. In the name of Allah, which is most beneficent and the merciful God. Students, today we are going to talk about the lecture number 10 of chapter number 7, name Kingdom Protista. And the topic of our discussion is the LG. Student, last time we will discuss about the ciliates and इंट्रोडक्शन ऑफ एलजी। हम लोगों ने सीलिएट्स में बच्चों कुछ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया और फिर उसके बाद हमने एलजी में देखा कि एलजी के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल करेक्टरिस्टिक्स। और आज हम बच्चों एलजी के दूसरे जो पार्ट्स हैं, यूग्लिनॉइड्स है, ब्राउन एलजी है, रेड एलजी है और ग्रीन एलजी है, इस एलजी के 4 बड़े ग्रुप्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा एक लेक्चर रह जाएगा फंजाई पर, तो फिर हम उसके बाद फंजाई को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम एलजी के इंट्रोडक्शन पढ़ चुके और एलजी क्या होती है अगर आप लोगों में से कोई डिफाइन करना चाहे। एलजी बेसिकली इज़ अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। एलजी इज़ द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। बच्चों ये प्लांट नहीं है, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। इस पे काफ़ी डिटेल से मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो इसका जो पहला ग्रुप है यूग्लिनाइड्स, बच्चों यूग्लिनाइड का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखो तो इस तरह से वो दिखेगा। तो यूग्लिना का स्ट्रक्चर बच्चों आपके सामने है। ये एक यूग्लिना है, मतलब एक एलजी है। बच्चों इस यूग्लिना का स्ट्रक्चर आपकी बुक पे तो ड्रा किया गया है, लेकिन इसको लेबल नहीं किया गया। पहले हम इसको लेबल करके इसके पार्ट्स को देख लें कि कौन कौन सा पार्ट, उसका नेम क्या क्या है। तो बच्चों ये एक फाइबर लाइक प्रोजेक्शन है, धागे नुमा स्ट्रक्चर। इट्स अ फ्लैजेला। और फ्लैजेला आप लोगों को पता है इट्स हेल्प इन द लोकोमोशन, ये मूवमेंट में मदद देता है। और फ्लैजेला के साथ ही बच्चों ये डार्क स्पॉट से पड़े होते हैं, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा बच्चों इसको बोलते हैं और इसका अपना रोल होता है, या हम इसको दूसरे लफ्ज़ में आई स्पॉट भी कह सकते हैं। इसके अलावा बच्चों ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे, दीज आर द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स मीन देयर विल बी अ chloroplast. Chloroplast mean there will be a chlorophyll. Chlorophyll mean there will be a photosynthesis. ठीक है, तो बच्चों ये फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जितने भी एलजी हैं बच्चों वो मेजॉरिटी फोटोसिंथेसिस के अमल को परफॉर्म करती हैं। तो ये स्टिग्मा या आइस्पॉट हो गया, ये प्लास्टिड्स हो गए। और इनके अंदर बच्चों एक वैक्यूल होता है, ये वाइट सा एक वैक्यूल होता है, और इस वैक्यूल को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इट्स अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके अलावा बच्चों ये जो यूग्लिना होता है, इसमें बच्चों ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ बच्चों इस तरह की स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप लोग गोल्जी बॉडीज बोलते हो। इसमें गोल्जी बॉडीज भी होती हैं बच्चों। इसमें न्यूक्लियस के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है। ठीक हो गया बच्चों। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। तो देखें बच्चों इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्ट्रक्चर तो वो हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों इसमें फ्लैजेला यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बच्चों ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। तो इसमें यूकैरियोटिक सेल्स भी हैं, प्रोकैरियोटिक सेल भी हैं। इसलिए बच्चों इसको ना तो किंगडम प्लांटी में रखा, ना इसको किंगडम एनिमेलिया में रखा, और इसको एक अलग से किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया।
दोबारा से बच्चों इसके स्ट्रक्चर्स को देख लो कि ये स्टिग्मा है, इसको आई स्पॉट बोलते हैं, यहाँ से निकल रहा होता है इनकी लोकोमोटरी ऑर्गन जिसको फ्लैजेला बोलते हैं, इसके नीचे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है फॉर रिमूवल ऑफ वाटर, फिर साथ प्लास्टिड होते हैं जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस के अमल को परफॉर्म करते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है, गोल्जी बॉडीज भी होती हैं, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों ये यूग्लिनाइड्स जो हैं इनको क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनमें प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं, इनमें एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं। बच्चों प्लांट लाइक स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? प्लांट लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये फोटोसिंथेसिस के अमल को परफॉर्म कर सकते हैं, दे विल बी डन फोटोसिंथेसिस, सो इट मीन दे विल बी अ प्लांट लाइक। प्लांट नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्यों नहीं बोलेंगे वो मैं इसका आपको बताऊंगा। तो बच्चों प्लांट हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, और इनमें बच्चों प्लांट वाला फोटो सिस्टम नहीं होता, मतलब प्लांट में होता है फोटो सिस्टम 2। ये भी बायो एनर्जेटिक्स वाला बच्चों कॉन्सेप्ट है। जब तक आप उस चैप्टर को डिटेल से नहीं पढ़ लेते ये थोड़ी सी मुश्किल बात लगेगी, लेकिन आप लोगों ने ये पढ़ना है कि ये प्लांट जैसे फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन प्लांट में बच्चों फ्लैजेला नहीं होता और इनमें फ्लैजेला होता है। ये समझ आई है बच्चों? प्लांट में वैक्यूल दूसरा होता है, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा वाला वैक्यूल होता है, तो इसलिए हम इसको प्लांट नहीं कहेंगे बच्चों, ठीक है, हम इसको प्लांट नहीं कह सकते। तो कुछ साइंटिस्ट का दावा ये था कि ये एनिमल है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, मतलब ये न्यूक्लियस है बच्चों, ये वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डार्क स्पॉट जिसको आप लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोलस, इसमें न्यूक्लियोलस भी है, इसमें गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इस वजह से कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि ये एनिमल है, ठीक है, एनिमल लाइक है, एनिमल लाइक है। लेकिन बच्चों इसको एनिमल लाइक हम लोग अगर कहेंगे तो किस बिना पर कहेंगे? जब इसके मॉलिक्यूलर डाटा को स्टडी किया गया, इसके मॉलिक्यूलर डाटा को स्टडी किया गया, यानी कि बच्चों जब इसके जीन की स्टडी की गई, मॉलिक्यूल लेवल मतलब जीन एक मॉलिक्यूल है, डीएनए एक मॉलिक्यूल है, जब इसको स्टडी किया गया तो ये यूग्लिनाइड्स जो हैं वो जू फ्लैजिलेट्स जो हमने पीछे पढ़े थे, ये यूग्लिना जो है उन जू फ्लैजिलेट्स से थोड़े से मिलते जुलते थे, ठीक है, उन जू फ्लैजिलेट्स से बच्चों ये मिलते जुलते थे, तो इस वजह से जो है इनको एनिमल लाइक कहा गया कि जू फ्लैजिलेट्स ये एनिमल्स तो नहीं होते लेकिन ये एनिमल लाइक होते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में ये प्लांट लाइक हैं, लेकिन बच्चों मैं फिर कह रहा हूं कि दीज आर नॉट प्लांट्स, प्लांट नहीं कहेंगे, प्लांट लाइक हैं, और कुछ में ये एनिमल लाइक हैं, लेकिन ये कंसिडर ये किया गया बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर डाटा, इट्स नॉट अ ट्रू प्लांट एंड इट्स नॉट अ ट्रू एनिमल, ना ये ट्रू प्लांट है ना ये एनिमल है। तो इसको अगर एनिमल की बिना पर देखा जाए तो जू फ्लैजिलेट से मिलता जुलता है, लेकिन जू फ्लैजिलेट भी बच्चों एनिमल नहीं है, वो भी किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। बच्चों आप लोगों को इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। उसके बाद सम यूग्लिनाइड्स। अच्छा एक बात, इन यूग्लिनाइड्स में मैंने कहा है कि फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब बच्चों इनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन कुछ यूग्लिनाइड्स ऐसे हैं जिनका क्लोरोफिल लॉस हो जाता है। बच्चों लॉस का मतलब क्या होता है? कम हो जाना या फिर ख़त्म हो जाना। कुछ यूग्लिनाइड ऐसे हैं जब उनको डार्क कंडीशन में रखा जाए, अंधेरे की कंडीशन में रखा जाए, तो उनका क्लोरोफिल जो है वो लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जब ये क्लोरोफिल को लॉस कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो बच्चों ये अपनी एनर्जी को किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं? शाबाश, दे विल बी ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय हेट्रोट्रॉफिकली। जी ये बहुत मुश्किल लफ्ज़ लग रहा होगा आपको, हैं बच्चों? हेट्रोट्रॉफिकली मतलब अब ये किसी दूसरे जानदार को खाकर, टाइनी प्रोटिस्ट्स को खाकर अपनी एनर्जी को हासिल करेंगे। तो बच्चों ऐसा मोड ऑफ लिविंग जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा हो उसको हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। हमने पढ़ा कि ये बच्चों ये जो यूग्लिनाइड है इसमें होता है क्लोरोफिल। क्या होता है जी? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब ये है प्लांट लाइक,
या फिर यूं कह लें कि ये अपनी एनर्जी खुद बना सकता है, इसको हम कह लेंगे ऑटोट्रॉफ। तो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिनमें बच्चों क्लोरोफिल नहीं होता, उनमें इसका मतलब एनर्जी नहीं बनती, तो वो जो खुराक लेंगे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार कर लेंगे, उसको बोलेंगे हेटरोट्रॉफ। तो यही यूग्लिनाइड ऑटोट्रॉफ है जो प्लांट का करेक्टर है, यही यूग्लिनाइड बच्चों हेटरोट्रॉफ है जो एनिमल का करेक्टर है। तो अब ना ये प्लांट में रखा गया ना ये एनिमल में रखा गया, इसी वजह से इसको उलहदा एक किंगडम में, किंगडम प्रोटिस्टा में बच्चों रख दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे यूग्लिनाइड्स होते हैं जिनमें परमानेंट कोई क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, मतलब इनका जो टोटल मोड ऑफ लिविंग है वो हेट्रोट्रॉफिक होगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा, यानी कि वो दूसरे जानदारों को मारकर अपनी खुराक लेंगे। तो अब आप मुझे डिसीजन करके बता दो कि ये एनिमल है या प्लांट है। ये एनिमल लाइक है, ये प्लांट लाइक है, लेकिन ना ये एनिमल है ना ये प्लांट है। उसके बाद बच्चों इसकी दूसरी इकसाम है एलजी की ब्राउन एलजी। ब्राउन एलजी, ब्राउन एलजी बच्चों जितने भी हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़े, मेंबर्स पढ़े, जितने भी पढ़े किंगडम प्रोटिस्टा में, सबसे लार्ज मेंबर्स किंगडम प्रोटिस्टा के ब्राउन एलजी हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये एमसीक्यू के वाले से। और बहुत बड़ा जब ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों उसको बोलते हैं जायंट। क्या बोलते हैं? जायंट बोलते हैं। जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा कितना? एक तो ये रखना है जहन में कि ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं ब्राउन एलजी। बच्चों इनका साइज फ्यू सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से 75 मीटर तक हो सकता है। कितना? 75 मीटर तक। बच्चों आप खुद सोचो कि जो हमारी छतें होती हैं ये 3-3.5 मीटर पे होती हैं, यानी 11-12 फुट पे होती हैं। तो हमारी छत को अगर आप लोग देखा जाए तो 3 को बच्चों आप लोग डिवाइड करो, 75 को आप लोग डिवाइड करो 3 मीटर पर, तो कितना आंसर निकलेगा? यानी कि उतने टाइम्स ये ऑर्गेनिजम्स बड़े होते हैं, ये ब्राउन एलजी। तो सबसे बड़े ऑर्गेनिजम्स ब्राउन एलजी होते हैं। कौन से? ब्राउन एलजी। इनमें जो सबसे बड़ी एलजी है बच्चों उसका नाम है कैल्प्स, उसका नाम है KELPS, कैल्प्स। तो सबसे बड़ी एलजी कैल्प्स है। ये भी यहाँ पर क्या बन गया? एक MCQ बन गया। और ये MCQ बच्चों, ये सॉरी एलजी, इट्स अ एडिबल। एडिबल मतलब ये खाने के काबिल है बच्चों, खाई जाती है, ठीक है, ये खाई जाती है कैल्प। तो ये कैल्प जो होती है बच्चों ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी, इज ग्रेटर या इज बिगर देन दैट ऑफ ऑल एलजी, ऑल ब्राउन एलजी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कैल्प का स्ट्रक्चर दिखाता हूं बच्चों। इट्स आ बेसिकली कैल्प। इस कैल्प को अगर आप नीचे से देखो और ऊपर तक जाओ तो बच्चों इसमें 3 बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। बच्चों इनमें ये जो लीफ हैं ट्रू लीफ नहीं होते, इनमें लीव्स ट्रू लीव्स नहीं होते, बल्कि इनके जो लीव्स होते हैं बच्चों उनको क्या नाम दिया गया है? ब्लेड्स। इनके जो लीव्स हैं उनको क्या नाम दिया गया है? ब्लेड। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एलजी के लीव्स को क्या बोलते हैं, आपने कहना है ब्लेड। तो इनमें बच्चों ट्रू स्टेम्स भी नहीं होती, इनमें स्टेम्स नहीं होती, बल्कि इनमें बच्चों स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टाइप। स्टाइप ये लिखा हुआ है। और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टाइप, जैसे आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ठीक है, इट्स अ बेसिकली स्टेम, लाइक स्टेम नहीं है। और तीसरे नंबर पर बच्चों इसमें रूट लाइक एनकोरिंग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये बच्चों रूट है ना, प्लांट अगर हो तो रूट है, लेकिन इसमें क्या है, मैं ये कह रहा हूँ इसमें रूट लाइक एक्सटेंशन है। तो बच्चों रूट लाइक का मतलब इनमें जो रूट्स होती हैं उनका नाम है होल्ड फास्ट।
पकड़ने वाले ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये रूट्स की तरह ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा जकड़े हुए नहीं होंगे, बल्कि ये किसी सरफेस पर होंगे। फॉर एग्जांपल किसी रॉक्स पर हैं, किसी चट्टान पर हैं या किसी पानी पर हैं, वहाँ पर इनकी ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे वो इम्बेड होंगे, वो धंसे होंगे। उन्होंने ज़रा टाइटली नहीं, लेकिन उन्होंने बड़े नॉर्मल तरीके से उसको पकड़ा होगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। तो बोरोन एल्गी में सबसे बड़ी एल्गी केल्प, और केल्प्स की हमने देखा ट्रू लीव्स नहीं है, लीफ को ब्लेड बोलते हैं। ट्रू स्टेम्स नहीं है, इनको स्टाइप बोलते हैं। ट्रू रूट्स नहीं है, इनको होल्ड फास्ट बोलते हैं, कि पकड़ने वाला ऑर्गन। तो बच्चों उसके बाद ये टफ होती है और लेदरी होती है। अगर आप देखा जाए तो बच्चों टफ का मतलब होता है ज़रा सख्त होना, खड़े होना। तो ये एल्गी ज़रा ऊपर की तरफ दरख्त नुमा है, लेकिन दरख्त नहीं है, इसको बोलते हैं टफ। और जब इसकी शेप देखी जाए तो बच्चों ये आपको बिल्कुल भी रफ शेप लग रही होगी, बिल्कुल भी स्मूथ शेप नहीं है। तो ये जो रफ सी शेप होती है, इसको बोलते हैं लेदरी शेप। ठीक हो गया, लेदरी स्टफ होता है बच्चों। ठीक है, लेदर की जैकेट्स भी होती हैं, आप उसको भी पकड़ के देखना, और दूसरे कपड़े को लेदर वाली थोड़ी सी रफ होगी। तो इसके पास ट्रू रूट्स कोई नहीं, लीफ कोई नहीं, स्टेम कोई नहीं। लीफ लाइक इसमें बच्चों ब्लेड्स होते हैं, स्टेम लाइक इसमें स्टाइप होती है, और रूट लाइक इसमें होल्ड फास्ट होते हैं। शाबाश, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसका हैबिटेट क्या है बच्चों? इसका हैबिटेट बेसिकली कूल है, ठंडी जगह पर ये पाई जाएगी, लेकिन ये फ्रेश वाटर में नहीं होगी, ये मैरीन वाटर में होगी। मैरीन का मतलब बच्चों इट्स प्रेजेंट इन द साल्ट वाटर, ये साल्ट वाटर में होगी। स्पेशली ख़ास तौर पर अलोंग द कोस्टल लाइन, कोस्टल बच्चों बोलते हैं साहिल को, किनारे को। स्पेशली अगर कोई समंदर होगा या कोई मैरीन वाटर वाली बॉडी होगी, तो बच्चों उसके किनारे पर, या फिर इंटरटाइडल जोन बोला जाता है, उसके किनारे पर ये प्रेजेंट होगी, जहाँ पर पानी ठंडा भी हो। तो ये थी बच्चों बोरोन एल्गी। ठीक हो गया कि बोरोन एल्गी सबसे बड़ी एल्गी है, मल्टी सेलुलर है, साइज इसका फ्यू सेंटीमीटर से 75 मीटर तक है। सबसे बड़ी एल्गी केल्प है, ये खाने के काबिल है, सबसे बड़ी है, टफ है, लेदरी है, और इसकी अपीयरेंस बच्चों इस तरह की है, रफ सी। नो ट्रू रूट्स, नो स्टेम, नो लीफ लाइक ब्लेड्स हैं, स्टेम लाइक स्टाइप्स हैं, रूट लाइक होल्ड फास्ट हैं, हैबिटेट कूलर है। तो ये हमारी बोरोन एल्गी थी। उसके बाद बच्चों रेड एल्गी है। रेड एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, आपकी बुक में डिस्क्राइब नहीं किया गया, और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर हो तो इट कंपोज्ड ऑफ इंटरवूवन फिलामेंट। बच्चों इंटरवूवन फिलामेंट्स कौन से होते हैं? जो आपस में मिले हों, आपस में मिले हुए हों, उनको बोलते हैं इंटरवूवन। जिस तरह कपड़ा नहीं होता बच्चों, उस तरह के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर मैं आप लोगों को शेप दिखा सकूं तो ये मेरे सामने है बच्चों। अगर आप लोग इसको देखोगे, ये धागे नुमा स्ट्रक्चर जो है बड़ा बड़ा सा, ये इंटरवूवन, अगर इसको हम थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखें तो ये इस तरह का नज़र आएगा, इस तरह का। जिस तरह स्वेटर को बुना होता है ना बच्चों, उस तरह के ये स्ट्रक्चर होते हैं, बुने हुए स्ट्रक्चर होते हैं। इन रेड एल्गी को बोलते हैं इंटरवूवन, और बच्चों ये रेड कलर की होती हैं, इसलिए इसको रेड एल्गी बोला जाता है। तो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डेलिकेट होते हैं बच्चों, बहुत वीक होते हैं, नाजुक होते हैं, और फिदरी, यानी कि जिस तरह परिंदों के पर होते हैं उस तरह के होते हैं। अगर बच्चों आप इसको देखो, देखने के बाद आप लोग ये देखें, इसको बड़ा करके दिखाया, देखें, देखने के बाद आप इनका कंपैरिजन जब करवाएंगे बर्ड्स के साथ, बर्ड्स के फीदर्स के साथ, ठीक है, FEATHERs, फीदर्स के साथ, तो बर्ड्स के बच्चों पर भी इस तरह बाहर को निकले हुए होते हैं। तो बिल्कुल ये उसी तरह की फीदर्स की तरह की बच्चों लग रही होती है, इसलिए इसको बोला जाता है कि रेड एल्गी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फीदर लाइक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद कुछ एल्गीज होती हैं, फ्यू रेड एल्गी बच्चों कंसिस्ट ऑफ सेल्स। ये सेल्स क्या होंगे? फ्लैटन होंगे बच्चों। फ्लैटन का मतलब समझते हो, यानी कि ये ऊपर नीचे नहीं लगे होंगे, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया होगा, बल्कि इसको बोलते हैं फ्लैट, इसको बोलते हैं फ्लैट।
ये इस तरह के फ्लैट सेल होंगे, जिस तरह हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट में बच्चों ग्रेना को पढ़ा था, थैलाकॉइड को सॉरी पढ़ा था। इसी तरह के कुछ एल्गी में कहते हैं कि फ्लैटन सेल होते हैं, और कुछ एल्गी जो है वो बच्चों अटैच होती है रॉक्स के साथ, यानी कि किधर रहती है वो, उसका हैबिटेट क्या होता है, उसका हैबिटेट होता है कि वो रॉक्स के ऊपर अटैच होगी या फिर अदर सब्सटेंस, मतलब बच्चों वो कोई भी सेडिमेंट हो सकता है, ठीक है, वो ओशन का फ्लोर हो सकता है, इस तरह के सब्सटेंस के ऊपर ये जुड़ी होती है रेड एल्गी। जिस तरह अगर मैं आपको डायग्राम शो किया हुआ है, अगर डायग्राम दिखाने की कोशिश करूं तो बच्चों ये ब्लैक डायग्राम है, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये पूरे की पूरी एक रॉक है, चट्टान है। इस चट्टान पर बच्चों ये देखें, इस चट्टान पर ये इस तरह इसने ये पकड़ा हुआ है और ये ऊपर की तरफ इसकी बॉडी है। आगे डायग्राम क्लियर नहीं है, मतलब हाफ है, इसका मतलब ऊपर ये एल्गी की बॉडी है, एल्गी की बॉडी है। तो ये अटैच होती है रॉक्स के ऊपर या रॉक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अटैच किसके थ्रू होती है? अटैच थ्रू बेसल होल्ड फास्ट। बेसल होल्ड फास्ट बच्चों पीछे हम लोगों ने होल्ड फास्ट पढ़ा था, ये देखें ब्राउन एल्गी में हम लोगों ने होल्ड फास्ट पढ़ा था। होल्ड फास्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी रूट लाइक स्ट्रक्चर जो उस एल्गी को किसी सबस्ट्रेट के साथ, यानी जहाँ पर वो लगी है उसके साथ टाइटली बाइंड कर किए रखे, उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। तो ये बच्चों एल्गी पूरी की पूरी ये अपने इन स्ट्रक्चर्स की वजह से जुड़ी होती है, और ये स्ट्रक्चर इसकी बेस पर होते हैं, तो इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं बेसल होल्ड फास्ट। बेसल होल्ड फास्ट के ज़रिए से बच्चों, बेसल होल्ड फास्ट के ज़रिए से ये जुड़ा होता है। उसके बाद अगर सेल वाल देखी जाए एल्गी की, तो एल्गी की सेल वाल के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है बच्चों दाखिल हो जाना, इंटर हो जाना। तो कुछ एल्गी की यानी रेड एल्गी की सेल वॉल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है CaCO3। आप केमिस्ट्री के बच्चे हो, बताओ ज़रा CaCO3 क्या होता है? शाबाश, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक चट्टान है बच्चों, मतलब कि इससे लाइमस्टोन एक चट्टान बनती है। ये CaCO3 क्योंकि ये रॉक्स पर बच्चों लगी होती हैं एल्गी, तो रॉक से निकलता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट रॉक से निकल कर बच्चों एल्गी की सेल वॉल के अंदर दाखिल हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और फिर हेल्प करता है बिल्डिंग अप ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स बच्चों ये जो होते हैं ना कोरल रीफ्स, ये प्लांट्स प्लस एनिमल्स की मदद से बनते हैं। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, ओशन का फ्लोर देखा होगा, समंदर देखा होगा, उसके नीचे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। इतने ज़्यादा छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि बंदा उनको काउंट नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं कोरल रीफ। जिस तरह ओशन देखो, समुंदर देखो, उसका आप लोग देखो बच्चों, नीचे जाके उसका फ्लोर देखो, फ्लोर पे जाके बच्चों आप लोगों को काफ़ी लाखों किस्म के ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे। वो कोरल रीफ्स होते हैं जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स की अक्यूमुलेशन से बच्चों बन जाते हैं, और फिर उसके बाद ऊपर आके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बच्चों इतनी डाइवर्सिटी होती है उधर ऑर्गेनिजम्स की कि जितनी डाइवर्सिटी ज़मीन पर नहीं देखी जा सकती, इतनी डाइवर्सिटी उधर हो जाती है। तो कोरल रीफ्स बेसिकली, कोरल रीफ्स आर द बिल्डिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, कोरल रीफ बेसिकली इट्स अ फुल इकोसिस्टम। बच्चों ये एक इकोसिस्टम होता है। अब इकोसिस्टम क्या है ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें जानदार एक ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। उसके बाद बच्चों एंड वाला जो टॉपिक है वो है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी बच्चों कंसिडर की जाती है कि प्लांट ही है, रिसेंट टाइम तक यही कंसिडर किया जाता रहा है कि ये प्लांट है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों जो पिगमेंट्स हैं, जो सेल वॉल है, जो फूड है रिजर्व यानी कि जो स्टोर फूड होती है, जो फोटोसिस्टम होता है, वो सारे का सारा प्लांट लाइक है। पिगमेंट से मुराद बच्चों इसमें क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल ए और बी दोनों है। इसके अलावा बच्चों कैरोटीनॉइड्स है, कैरोटीनॉइड्स
कैरोटीनाइड्स। तो क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनाइड्स ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये प्लांट है। उसके बाद रिजर्व प्रोडक्ट्स बच्चों, प्लांट में जो फूड स्टोर हो जाती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है। ये स्टार्च बेसिकली क्या होता है बच्चों, स्टार्च बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इकट्ठे हो जाएं तो स्टार्च होती है। तो इसमें ग्रीन एल्गी में भी जो स्टोर हुई फूड होती है वो भी स्टार्च होती है, तो कहा जाता है ये प्लांट लाइक है। बच्चों प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। तो इसकी भी सेलुलोज की है। कहा यह जाता है ये भी मतलब कि प्लांट है। फोटोसिस्टम प्लांट में होता है 2, तो बच्चों इसमें भी फोटोसिस्टम 2 होता है, तो कहा जाता है कि ये फुल प्लांट है। लेकिन ये बच्चों कुछ में क्लोरोफिल नहीं होता और वो जानदारों को मार कर अपनी खुराक हासिल करते हैं, तो इस वजह से बच्चों इनको हम प्लांट नहीं कहेंगे, प्लांट लाइक कहा जाता है। सो इट इज़ थॉट दैट ग्रीन एल्गी इज़ द इंसेस्टर। इंसेस्टर बच्चों, इंसेस्टर का मतलब क्या कि ये ग्रीन एल्गी अब्बा जी हैं सारे के सारे जो प्लांट्स अब तक दुनिया में आ चुके हैं। ये बच्चों कंसीडर किया जाता है। क्यों? जब इनके आरएनए सीक्वेंसेस को देखा गया, आरएनए बच्चों क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। आरएनए पे बच्चों 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ए, जी, सी और यू। जब फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन एल्गी की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ग्रीन एल्गी की, और उसके बाद बच्चों जब प्लांट की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखी गई तो वहाँ पर भी इस तरह मिलती जुलती है, ए, जी, सी, यू, ए। अब सी की जगह यहाँ पर चले हम जी लगा देते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है, ठीक है। जब आरएनए देखे गए दोनों के, तो देखा गया कि दोनों में क्या है बच्चों, सिमिलैरिटी है। तो कहा यह गया कि ये सारे के सारे प्लांट्स एल्गी से बने हैं, लेकिन बच्चों एल्गी प्लांट नहीं है। और ये कंसीडर किया जाता है, जब बच्चों ये कंसीडर किया जाए या ये टर्म इस्तेमाल की जाए कि सारे के सारे प्लांट्स एल्गी से बने हैं, इसका मतलब कि इनके अब्बाजी एल्गी हैं, तो इसका मतलब होता है दीज आर ऑल रिलेटेड टू द मोनोफाइलेटिक लीनिएज। मोनो का मतलब बच्चों एक, फाइलेटिक का मतलब अब्बाजी अबावजदाद, और लीनिएज का मतलब बच्चों वो पूरी एक सीक्वेंस, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं उनका जो इंसेस्टर है वो मोनोफाइलेटिक है, वो एक है, और वो बच्चों कौन सी है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपकी बुक में इन डायग्राम्स को बनाया गया है, चले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, लेकिन इसमें से कभी कोई पूछा नहीं जाता। बच्चों ये शेप के लिहाज से डाइवर्सिटी है ग्रीन एल्गी की, कि ग्रीन एल्गी इन शेप्स में होती है। एक तो बच्चों ये एक ओवाइड सी शेप होती है, इसको बोलते हैं ओवाइड, ओवाइड बेजवी शक्ल, ठीक है। ये क्लेमेडमोनास होता है। उसके बाद डिस्माइड्स हैं और स्पायरोजायरा है। ये बच्चों ये बिल्कुल आप लोगों के वो याद करने वाली बातें नहीं है, लेकिन अगर पेपर में अगर पूछे कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्माइड एंड स्पायरोजायरा, फिर आप लोग इस तरह के स्ट्रक्चर बनाओगे। तो डिस्माइड और स्पायरोजायरा का स्ट्रक्चर आपकी बुक में अलग-अलग बना है, लेकिन बच्चों दोनों सेम ही होते हैं। उसके बाद वॉल्वॉक्स है, वॉल्वॉक्स भी ग्रीन एल्गी है, आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा था। और जब वो एल्गी एक गेंद की शक्ल में इकट्ठी होकर रहे बच्चों, उसको वॉल्वॉक्स बोलते हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म है जिसका बड़ा जिक्र आगे नेक्स्ट पेज पे किया गया है, कोरेला। कोरेला बच्चों एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है, इसमें ज़रा थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, एक दफ़ा पढ़ता हूँ कि कोरेला इज़ द यूनिसेलुलर, ये एक सेल से बना है, नॉन मोटाइल, ये मूवमेंट नहीं कर सकता, ग्रीन एल्गी से ये रिलेट करता है। इट्स हैबिटेट इज़ द फ्रेश वाटर पॉन्ड एंड डिचेस। बच्चों ये फ्रेश वाटर पॉन्ड में रहता है, और डिच का मतलब होता है खाई, ठीक हो गया। ये नहीं कि ये नमकीन से वाटर में भी, गारे वाले वाटर में भी रह रहता है। इट इज़ इजीली कल्चर्ड, इसकी बहुत सारी कॉपियाँ बनाई जा सकती हैं, क्योंकि फिर इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पर रिसर्च जितनी हुई है उसके मुताबिक ये फोटोसिंथेसिस अगर ना करे, तो फोटोसिंथेसिस ना करने की वजह से इसके पास एक दूसरा फूड का सोर्स होता है। मतलब इसके पास अपने बच्चों, अगर इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, लैक हो गया है, तो इसके पास दूसरा फूड सोर्स ऑफ फूड होगा, यानी कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया से अपनी एनर्जी को हासिल करता रहेगा। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।